सुनो जी जनाब साहब, बातें बंद करेंगे सबके सब। आपको ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का जो टॉपिक है, इसमें लेंथ के बारे में सब कुछ पता है, एरिया के बारे में भी ऑलमोस्ट हमें सब कुछ पता चल चुका है। सब कुछ से मुराद हमें रेगुलर फिगर्स का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो फार्मूले पढ़ा दिए जा चुके हैं। इर्रेगुलर फिगर का एरिया कैसे मेजर करना है वो तरीका आपको दिखाया जा चुका है। उसका एक ग्राफ पेपर वाला होमवर्क भी आपको दिया जा चुका है। उसमें जो गलती है वो गलती भी मैंने आपको बता दी है। उसका करेक्शन क्या करना है, नया ग्राफ पैड लेना है पूरा, जो मैथ्स में भी बाद में काम आएगा। एक पेज उसमें से फाड़ना है, उस पर अपना नाम लिखना है, दोबारा अपना हाथ छापना है और उसके डब्बे गिनने हैं। जनाब मैं कल चेक करना चाहता हूं कि आप में से किसका हाथ छोटा है और किसका हाथ बड़ा है। ठीक है जी, आपके हाथ के एरिया आई बिलीव 150 स्क्वायर सेंटीमीटर से छोटा भी नहीं हो सकता और आपके हाथ के एरिया 200 स्क्वायर सेंटीमीटर से बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लगता है कम से कम 150 से 200 के दरमियान का ही आएगा जी। हाँ जी, मैं बड़ा हूं, मेरा बड़ा हाथ है इसलिए। ठीक है, खैर बहरहाल जो भी है, सुने जरा प्लीज गौर से मेरी बात। क्या बात समझा रहा हूं, वो वाला काम आप दोबारा करेंगे। कल आपने वो पेज हमें सबमिट करवाना है, हमारे असिस्टेंट स्टाफ चेक करेंगे कि किसका हाथ खूबसूरत है और किसका हाथ जो है वो छोटा है, किसका हाथ बड़ा है, और हम उसको इनाम देंगे जिसने एग्जैक्ट क्या किया होगा, अपना एरिया निकालने की कोशिश की होगी। इनाम मेरे पास लफ्जों वाला इनाम है, मैं सजा भी लफ्जों वाली है तो जजा भी लफ्जों वाला ही है। बहरहाल सुने 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 क्या करना है जनाब साहब, हम आज एरिया में कुछ कमी है उसको पूरा करना चाहते, सॉरी वॉल्यूम के अंदर कुछ कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं। वॉल्यूम के अंदर क्या कमी है, हमने एरिया रेगुलर इररेगुलर दोनों का पढ़ लिया ना, तो वॉल्यूम हमने रेगुलर का पढ़ लिया है, इररेगुलर का वॉल्यूम अभी हमने नहीं पढ़ा। तो एक काम करिए, वॉल्यूम वाले कॉलम पे जाइए। जैसे आपने एरिया वाले नोट्स के अंदर एरिया वाले कॉलम में 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, इसी तरह वॉल्यूम वाले नोट्स में भी मैं 2 कॉलम्स बनाना चाहता हूं। क्या जनाब, क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्स। क्या जनाब, किसका वॉल्यूम, उनको मैं रेगुलर फिगर्स कहूं या रेगुलर शेप्स कहूं या रेगुलर ऑब्जेक्ट्स कहूं। आई थिंक रेगुलर ऑब्जेक्ट ज्यादा बेहतर वर्ड है। हाँ जी, रेगुलर सॉलिड्स कह सकते हैं, रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो मर्जी कह दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स या वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट इज व्हाट। बच्चों बताइए क्या किया था उसको, इज कैलकुलेटेड। उसको मेजर नहीं करते, उसको क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला। ओके, और जहां तक ताल्लुक है इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, उसका क्या करेंगे वो आज हमने पढ़ना है जी। वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। और मेजर करने का कोई ना कोई तरीका होगा, वो कोई ना कोई तरीका क्या है, इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इज मेजर्ड बाय व्हाट, नॉट यूजिंग इट्स फॉर्मूला, मेजर्ड बाय यूजिंग व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या जनाब साहब, मेजर्ड बाय यूजिंग कौन सा मेथड जी, डिस्प्लेसमेंट मेथड। जी तो भाई, जहां तक आपने अगर मुझसे फार्मूलों की कोई इंफॉर्मेशन पूछनी है तो मैं आपको बताता चलूंगा कि मैं ये सारा काम कर चुका हूं। मैं आपको रेगुलर फिगर्स जो हैं उनके नाम बता चुका हूं, मैं आपको उनके फॉर्मूले पढ़ा चुका हूं, डिराइव कर चुका हूं, समझा चुका हूं, एग्जांपल्स भी समझा चुका हूं, इवन टेस्ट भी ले चुका हूं। वैसे होती कौन कौन सी है रेगुलर फिगर्स, आपने क्या क्या पढ़ा रेगुलर फिगर्स के चक्कर में। एक आपने पढ़ा राइट प्रिज्म, क्या पढ़े, राइट प्रिज्म के चक्कर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन होता है राइट प्रिज्म,
क्यूब भी राइट प्रिज्म था, क्यूबॉइड भी राइट प्रिज्म था, सिलेंडर भी राइट प्रिज्म था, वो टॉबलेरॉन जो ट्रायंगुलर प्रिज्म था वो भी राइट प्रिज्म है। और अगर कभी कोई ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म है जिसका फ्रंट एरिया, बैक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया या बेस एरिया, टॉप एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम है, तो उसको हम क्या बोलते थे, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। खैर जो भी बोलते हैं, उन सब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था सर जी, जनरली होता था क्या, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा है, पिरामिड पढ़ा है। ये पिरामिड में क्या करते थे, चाहे वो पिरामिड है चाहे वो कोन है, क्या करते थे सर, वो 1/3 कर देते थे। क्या करते थे, उसको हम 1/3 कर देते थे, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी एक और चीज भी पढ़ी है, क्या, स्फेयर पढ़ा है। स्फेयर है कि हेमिस्फेयर है, हमें उसका फॉर्मूला भी पता है, क्या होता था, 4/3 पायर क्यूब या 2/3 पायर, ये हेमिस्फेयर का क्या था, 2/3 पायर क्यूब। खैर बहरहाल हमें उसके सारे फॉर्मूले आते हैं, वो बेस एरिया इंटू हाइट करना है, जो भी करना है। आज मुझे आपको क्या समझाना है बेटा जी, मैं दोबारा बताता चलूं, मैंने आपको पढ़ाना है आज क्या, इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। ये इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसका नाम हमें पता, मतलब जिस शेप का कोई नाम, या ना वो क्यूब होगा, ना वो क्यूबॉइड होगा, ना वो सिलेंडर होगा, ना वो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, ना वो ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म होगा, ना वो पिरामिड होगा, ना वो कोन होगी, ना वो स्फेयर होगा, ना वो हेमिस्फेयर होगा। ऐसी कोई शेप वो नहीं होगी जिसका हमने कोई ज्योमेट्रिकल नाम पढ़ा हो, तो उसका फिर कोई ना कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, अगर उसका फॉर्मूला नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर एक मेथड डिजाइन किया है हमने। क्या मेथड का नाम है सर जी, मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या मेथड जी, इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम करते क्या हैं, और से मेरी बात सुनिएगा सर, हम सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर, वो इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे जनाब साहब, इससे पहले कि मैं इस मेथड को समझाऊं, मुझे एक बात बताएं, इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट लूं जी, सर जी कोई भी पत्थर ले लें, कोई भी, इवन मार्कर नहीं, मार्कर तो फिर थोड़ा बल्कि है इर्रेगुलर ही है, क्या है, प्योर सिलेंडर तो नहीं है ना, इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें जिसको आप कहें सर जी मुझे इसकी शेप रेगुलर नहीं लगती, इवन को पत्थर रेगुलर होते हैं, तो आई थिंक मैं स्टोन की एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी क्या कर लें, कोई भी इर्रेगुलर शेप्ड स्टोन ले लीजिए, और उसका आपने वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, हम करेंगे क्या जनाब, डिस्प्लेसमेंट मेथड करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे जी, हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। क्या जनाब साहब, क्या होता है मेजरिंग सिलेंडर, सर जी ये मेजरिंग सिलेंडर क्या चीज होती है, ये लैब के अंदर एक एपरेटस है। लैब के अंदर का क्या एपरेटस है, इस तरह का लैब के अंदर एक जार है, एक सिलेंडर टाइप इसकी शक्ल है। इसके अंदर क्या हुआ होता है, इसके ऊपर ना यहां लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, ये जो सिलेंडर के ऊपर स्केलिंग हुई हुई है, ये स्केलिंग किस चीज में हुई हुई है, सेंटीमीटर में नहीं हुई हुई, सेंटीमीटर क्यूब में हुई हुई है। क्या हुआ है, ये लेंथ का स्केल नहीं है, इसका स्केल इज ग्रेजुएटेड इन वॉल्यूम की यूनिट्स। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मिलीमीटर, तो इसकी किसमें हुई होगी, क्यूबिक सेंटीमीटर में इसकी क्या हुई होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका क्या बोलते हैं, सीएम क्यूब के अंदर इसकी क्या हुई होगी, इसकी ग्रेजुएशन बोलते हैं या कैलिब्रेशन बोलते हैं या स्केलिंग बोलते हैं। या बल्कि मैं जुमला लिखूंगा, इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज सीएम क्यूब। तो प्लीज एक काम करिए, एक नोट लिखें यहाँ पे, जी बनाना है भाई, जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं वो तो आपने करना ही करना है। वैसे कॉलम्स बराबर कर देकर हो गए हैं, तो मैंने एरिया वाले कॉलम में मजीद कुछ भी नहीं लिखना, उसको बराबर करें, उसको बंद कर दें, हाँ उसको बंद कर दें जनाब। एरिया वाले अब जो भी है इधर ही उसको बंद करके इधर बनाते हैं कि नीचे बनाते हैं, जो मर्जी करें, और ऊपर और ऊपर ऊपर यहां से लाइन लगा दो। अच्छा जी,
मैं क्या लिखवाना चाहता था, क्या लिखवाना चाह रहा हूं? इट्स स्केल इज व्हाट, इज कैलिब्रेटेड इन व्हाट, इन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर। वैसे तो क्यूबिक मीटर बहुत बड़ी चीज होती है, क्यूबिक मीटर में नहीं होगा, किसमें होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। अच्छा, इसको मेजर मतलब इसको बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, इसमें असल में किसी लिक्विड को भरते हैं। किसको भरते हैं जी, लिक्विड को भरते हैं, और लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक्चुअल में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगला जुमला क्या लिखवाऊंगा, इट इज यूज्ड टू मेजर क्या, इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एक्चुअली, it is used to measure what, the volume of liquids only। इसके अंदर आप डायरेक्टली किसी सॉलिड को प्लेस नहीं कर सकते। आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें लिक्विड पोर करते हैं। जब इसमें लिक्विड पोर करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाके सेटल करेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैंने इसमें पानी भर दिया है, अगर मैंने इसमें पानी भर दिया है तो प्लीज बताइए इसमें इस तरह से पानी भरा जाएगा जी। अगर मैंने इसमें पानी भरा है, ये लीजिए, इसमें अगर आप पानी भर देते हैं, पानी का जो लेवल ऊपर आएगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं आता। क्या होता है जी, जब आप इस सिलेंडर को पानी से भरते हैं तो इसमें जो पानी का, वैसे जब आप ग्लास में पानी देखेंगे तो बिल्कुल लेवल होता है, क्या होता है, लेकिन जब आप इस मेजरिंग सिलेंडर देखेंगे इसकी विड्थ थोड़ी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें जब आप पानी को देखेंगे तो पानी थोड़ा सा यूं, कैसे, पानी थोड़ा सा यूं करके बेंड हुआ पड़ा है। कैसा पड़ा है, इसमें पता हम क्या कहते हैं, इधर इसको कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं, इसका जो पानी का जो बेंड होना है, पानी का बेंड होने के लिए अंग्रेजी में एक टर्म क्या इस्तेमाल होती है, मेनिस्कस का टर्म इस्तेमाल होता है। अच्छा, और मैं कहूंगा क्या, हमें रीड क्या करना है, हमें रीड क्या करना होता है, हमें लोअर मेनिस्कस रीड करना है। क्या मतलब है लोअर मेनिस्कस रीड करने का, गौर से मेरी बात सुनिए जी। सर जी, अगर आप एजेस देखेंगे तो एजेस को नहीं रीड करना, पता है किसको रीड करना है, इसकी जो ये लोअर मेनिस्कस है इसको रीड करना है। दिस इज क्या, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। दिस इज, जिसको मैं क्या कहता हूं, लोअर मेनिस्कस। वैसे तो पानी यहां पे भी है थोड़ा सा, और पानी यहां पे भी है थोड़ा सा, लेकिन याद रखिए मैंने जब इसका पानी थोड़ा यूं करके लेवल हुआ है, पानी का लेवल बिल्कुल अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, पानी का लेवल थोड़ा यूं करके बेंड हुआ है, मेनिस्कस की शक्ल में है, तो हमें इस मेनिस्कस का क्या रीड करना है। मैं अगर इसको थोड़ा जूम कर दूं, मैं यहां से इसको ना पकड़ के थोड़ा जूम कर देता हूं, मैं बस बताना ये चाहता हूं। अगला जुमला लिखिए जी, ऑलवेज रीड द लोअर मेनिस्कस। Always read the lower meniscus to get what? To get the accurate reading. Always read the lower meniscus to improve the accuracy. Yeah, to get the accurate reading, yeah, to improve the accuracy. पहली बात हमने क्या कही, ये मेजरिंग सिलेंडर क्या चीज है, हमने कहा ये एक इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ओनली। इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज सीएम क्यूब। वी शैल ऑलवेज रीड द लोअर मेनिस्कस टू गेट द टू गेट क्या, टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, टू गेट टू, ये क्या लिखा मैंने, to get the correct result, to get the accurate result, या to improve the accuracy, to improve the accuracy. ठीक है,
अच्छा, यहां तक किसी को मसला जी? मैं क्या कर रहा था, मैं इस ड्राइंग को यहां से थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूं, और जूम करके दिखाना चाहता हूं। वैसे इतना बड़ा कर्वेचर तो नहीं होता, इतना बड़ा कर्वेचर नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ जैसा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसका कर्वेचर बड़ा कर रहा हूं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू इसको आपने कैसे रीड करना है। आपने ये वाला पॉइंट रीड नहीं करना, आपने कौन सा पॉइंट रीड करना है? ये वाली रीडिंग लेनी। दिस इज द करेक्ट रीडिंग। व्हाट इज इट? ये जो बिल्कुल लोअर मेनिस्कस वाला लेवल है, ये वाला लेवल बिल्कुल ठीक है। और अगर आप थोड़ा ऊपर वाला लेवल लेते हैं कि सर उसका एज बिल्कुल यहां तक है, इस रीडिंग को मैं क्या कहूंगा? इस रीडिंग को मैंने गलत रीडिंग कहना है, और इस नीचे वाली रीडिंग को मैंने करेक्ट रीडिंग कहना है। अब अगर आप ये अलग से ड्राइंग बनाते हैं या इसी ड्राइंग में अपने आप को समझा लेते हैं तो आपकी मर्जी है। मुझे तो मेरी ड्राइंग थोड़ी छोटी थी, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है कि जनाब साहब पानी अगर यूं करके एक कर्वेचर में सेटल होता है तो उसका जो एजेस के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारी रीडिंग नहीं है। हमारी रीडिंग कौन सी होगी? जो उसका उस कर्वेचर का लोएस्ट पॉइंट है वो हमारी रीडिंग होगी। इसमें अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। अब पानी कर्व क्यों होता है, इसकी एक अच्छी खासी बड़ी लंबी चौड़ी केमिस्ट्री या बायोलॉजी है। अब मुझे लगता है कि मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। मैं इसकी बारे बस आपको एक फैक्ट के तौर पर पता होना चाहिए कि जब पानी को आप किसी नैरो ट्यूब में रखेंगे, क्या करेंगे? पानी को किसी नैरो ट्यूब के अंदर रखेंगे तो पानी ने यूं करके सेटल करना है। असल में पता है क्या वजह है? पानी बहुत लाइट लिक्विड है। कैसा है? पानी की डेंसिटी बहुत कम है। अब मैं इसको वैसे तो चलो एक डेंसिटी समझा दूं, डेंसिटी सही, लेकिन मैंने डेंसिटी भी तो नहीं पढ़ाया हुआ, मैं डेंसिटी कैसे समझाऊं? बस आप इस वक्त एज अ फैक्ट ही याद रखेंगे इस बात को कि पानी जो है कैसे सेटल होगा, ऐसे सेटल होगा। वैसे एक और बात है, मैं आगे जाके आपको मरकरी पढ़ाऊंगा। मरकरी कैसे सेटल होगी? मरकरी बहुत थिक, बहुत डेंस लिक्विड है, बहुत गाढ़ा किस्म का मेटालिक लिक्विड है। वो पता कैसे? वो यूं तो नहीं सेटल होगा, वो यूं करके ऑपोजिट, यूं उसका कर्वेचर ऐसा बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है? एंड पे कहीं जाके केमिस्ट्री जब हमारी एंड हो रही होगी तो शायद हमें कुछ हल्का फुल्का इसके बारे में समझ आ जाए। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं समझाना चाहता। अभी आप इसको एज अ फैक्ट याद करेंगे कि या तो पानी बिल्कुल सीधा है तो सीधा रीड हो जाएगा। अगर पानी का कर्वेचर ड्राइंग में थोड़ा यूं कर्व नजर आ रहा है तो ऑलवेज रीड द व्हाट? रीड द लोअर मेनिस्कस टू गेट द करेक्ट रीडिंग, टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग या टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। इसमें किसी को परेशानी है? एनीवन? ओके। यहां से आगे वैसे एक और मसला भी है, मैं उस और मसले की तरफ भी जाऊंगा कि सर जी समटाइम्स हम जब रीडिंग को नोट कर रहे हों तो हमारी जो आंखें हैं वो कैसी होनी चाहिए? हमारी आंखें, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें बैंगी होनी चाहिए या सीधी होनी चाहिए, आंखें सीधी होनी चाहिए। वो कहते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होना चाहिए? हमारा लाइन ऑफ साइट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या होना चाहिए? हमें एक और काम भी करना है। वो काम क्या है? उसको कहते हैं जी अवॉइड पैरालैक्स एरर। क्या करें? हमें रीडिंग लेते वक्त सिर्फ ये काम नहीं करना कि लोअर मेनिस्कस रीड करें, हमें एक और काम भी करना है, हमें पैरालैक्स एरर को अवॉइड करना है। ये पैरालैक्स एरर क्या होता है? चले अब लफ्ज आ गए तो पहले काम ना खत्म कर लें भाई, यानी एंड पे लिख लेंगे कि क्या क्या हमने फायदा है, क्या नुकसान है, ये कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है। पैरालैक्स एरर को मैं अभी अभी मेंशन नहीं करना चाहता। मैं भी क्या मेंशन करना चाहता हूँ, मैं वापस इस मेथड पर आना चाहता हूँ। एंड पे मैं ये एक्यूरेसी या इनएक्यूरेसी को डिस्कस कर लूंगा। एक चीज तो मैंने समझा दी, मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भरते क्या है? पानी। पानी भर के पानी का क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। अच्छा एक और चीज है वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो स्केल है, जैसे आपका ये फुट रूल वाला स्केल होता है, उसकी वो क्या होती है? लीस्ट काउंट क्या होती है? 0.1 क्या सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है ऑन इट स्केल, व्हाट इज इट? इट इज 1 cm क्यूब। क्या जनाब? ये जो पहली लाइन लिखी है 1 cm क्यूब, 2 cm क्यूब, 3 cm क्यूब, 4 cm क्यूब, 5 6 7, क्या लिखा हुआ है? cm क्यूब्स के अंदर का स्केल है। और मैं समझता हूं कि मेजरिंग, ज्यादातर जो मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं
उनका जो स्केल होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है भाई, 1 क्यूबिक सीएम। तो काम करें, एक जुमला मैंने और लिखवाना है, its scale is calibrated in the units of volume, that is cm cube. It's used to measure the volume of liquids only. You shall read the lower meniscus to improve the accuracy. और एक और जो लिखवाना चाहता हूं क्या है, its least count is what? I hope आपको मालूम है कि मुझे लीस्ट काउंट को मजीद समझाने की जरूरत, मैंने आपको लीस्ट काउंट का मतलब समझाया हुआ है। क्या होता है वैसे लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट रीडिंग, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द scale. The smallest division on the scale is क्या? Is 1 cm cube. The smallest division is क्या? It is 1 cm cube. और आपको एक बात बताऊं, आपको याद है आपने लीस्ट काउंट के साथ एक और लफ्ज भी पढ़ा था, हाँ जी, प्रिसीजन। क्या लफ्ज पढ़ा था जी? आपने प्रिसीजन भी पढ़ी थी। क्या मतलब था प्रिसीजन का? कि कितनी डिटेल तक या कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसने आपको आंसर देना है। अगर मैं कहूं लीस्ट काउंट है 1 क्यूबिक सीएम, तो आंसर क्या होगा? या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो इसकी प्रिसीजन क्या होगी? नियरेस्ट यूनिट। एग्जैक्टली, इसकी प्रिसीजन में डेसिमल प्लेस नहीं आएगा, इसकी प्रिसीजन में क्या आएगा? नियरेस्ट यूनिट आएगी। तो लिखिए जी, इट्स प्रिसीजन इज द व्हाट? इज द नियरेस्ट यूनिट। इट्स प्रिसीजन इज द nearest unit. Its precision is the nearest unit. लो जी, किसी को मसला है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही? कोई और सवाल है जो आपके दिल दिमाग में डेवलप हो रहा है कि सर जी क्या चीज जी? हाँ, वो तो आता हूं अभी तो मैंने वो मेथड तो नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने सिर्फ क्या पढ़ाया? मेजरिंग सिलेंडर पढ़ाया कि होता क्या है। अब आते हैं उस बात की तरफ कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। बेसिकली अगर आपने किसी स्टोन का वॉल्यूम मेजर करना है तो लो जी क्या करूं, आप मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, क्या करें उसमें थोड़ा सा पानी भर लिया, उस पानी का वॉल्यूम नोट कर लिया। कितना वॉल्यूम होगा उसका? सपोज इस वक्त वॉल्यूम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज कितना वॉल्यूम है जी? 9 cm क्यूब। ओके, ये किसका वॉल्यूम है? तो पानी का है। मुझे किसका चाहिए? किसी पत्थर का। तो उस पत्थर को क्या करूं? पत्थर को इसके अंदर ड्रॉप कर दें, पत्थर को इसके अंदर इमर्स कर दें, सबमर्ज कर दें। क्या होगा? प्यासा कव्वे वाली स्टोरी होगी। रिमेंबर द थर्स्टी क्रो? वो क्या कहानी है? वो पत्थर डालता है तो पानी क्या करता है? पानी ऊपर आ जाता है। तो जब वो पत्थर इसमें डालेंगे तो पानी किधर आ जाएगा? कितना ऊपर आएगा? जितना आपने पत्थर डाला है, जितना वॉल्यूम पत्थर का था, जब आप पत्थर को इसके अंदर इमर्स करेंगे तो वॉल्यूम उतना ऊपर आ जाएगा। तो आपने पुराना वॉल्यूम नोट किया हुआ है, नया भी नोट कर लें। तो अब क्या करूं? दोनों को माइनस कर लें, पुराने वाले को और नए वाले को, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम तो स्टोन आ जाएगा। किसी को मसला इस बात से? तो आई थिंक दिस इज द मेथड, दैट्स इट। अब इसकी अंग्रेजी लिखनी है तो अंग्रेजी लिखें जी, क्या इसका मेथड है क्या नहीं है, सुने जरा। नंबर 1 लिखिए जी, मेथड के जरा स्टेप्स लिखवाना चाह रहा हूं। स्टेप्स टू मेजर द व्हाट? ठीक है जी, steps to measure the volume of a stone. 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 जी जनाब साहब, नंबर 1 बताएं जी, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सर जी एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसको कहाँ रखेंगे? वैसे एक बात है वैसे, हाँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। किस पर? वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर रखें। तो पहला जुमला लिखिए जी, स्टेप्स में पहला स्टेप, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर and place it
on a horizontal table. Take a measuring cylinder and place it on a horizontal surface. Table मतलब horizontal surface. Take what जनाब? Take what? Take a measuring cylinder and place it on a horizontal surface. ठीक है जी, पहली बात आ गई. Now क्या? अब क्या करें इसमें? थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें. Fill some water in it. Point number 2 लिखें. Fill some water in it. और वाटर फिल करने के बाद क्या करें? Record what? Record the initial. Record the volume of the. पहले क्या लिखें? एक सेकंड लिखें. Measure the volume of water. क्या लिखा? Fill some water in it and then fill some water in it and then measure what? Measure the volume of water. Measure the volume of water and record it as what? And record it as initial volume. क्या करें जी? हमने कहा जी take a measuring cylinder and place it on a horizontal surface. Done. First step. Now what? Fill some water in it and then क्या? Then measure the volume of water. measure करने के बाद उसको record कैसे करें? Record it as what? Record it as the initial volume. Record it as the initial volume. जब आप ये लिख देंगे record it as the initial volume, तो उसके आगे लिखें, अंडरलाइन करें था initial volume को. Record it as the initial volume. For example, मेरे पास क्या वैल्यू आती है? VI कितना आ रहा है? वो जो उस वक्त VI कितना आ रहा था? अगर आप उस डायग्राम पे थोड़ा सा जूम करें, सर जरा प्लीज उस डायग्राम पे थोड़ा सा जूम करें, उसको कैमरा को उस डायग्राम पे जहां पे वो बना हुआ है उस पे जरा प्लीज जूम करेंगे, तो वहां अगर जो मेरी स्केलिंग हुई हुई है उस स्केलिंग के हिसाब से देखिए क्या बन रहा है. आई थिंक इट इज 9 वाट 9 cm3. चलो जी, मेरा इनिशियल वॉल्यूम कितना आ जाता है? 9 cm3. VI कितना आ गया? 9 cm3. वापस लें. सो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमने क्या किया, क्या बोला जी? Fill some water in it and then measure the volume of water and record that value as what? Record that volume as initial volume, that is VI equals क्या? मैंने कह दी 9. अब क्या करूं? अब उस स्टोन को किसी धागे से बांधकर जेंटली क्या करें? जेंटली पानी के अंदर, एकदम से थ्रो नहीं करना. क्यों? थ्रो करेंगे तो स्प्लैशिंग होगी और पानी कुछ ना कुछ ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे, तो इससे क्या होगा? काम थोड़ा खराब होगा. हमें काम खराब नहीं करना. हमें क्या करना है? क्या किया हमने कहा सर जी जेंटली इमर्स करना है. अगला जो लिखे जी, इमर्स द वाटर. नेक्स्ट आप लिखें इमर्स द वाटर. IMMERSE इमर्स. आप क्या थ्रो तो नहीं करेंगे ना? और क्या लिखें लफ्ज? सबमर्ज. इमर्स ज्यादा अंग्रेजी ठीक है, इमर्स वाला लफ्ज ठीक है जी. इमर्स द स्टोन gently into water. Immerse the stone gently into water. Immerse the stone gently into water. वैसे अंडरलाइन करना था जेंटली को. इधर ब्रैकेट में लिखें कि अगर हमने जस्ट ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा? तो एक काम करें, ब्रैकेट में लिखें डू नॉट ड्रॉप द स्टोन एब्रप्टली. जेंटली को अंडरलाइन करके लिखें डू नॉट ड्रॉप एब्रप्टली. डू नॉट ड्रॉप एब्रप्टली. डू नॉट ड्रॉप एब्रप्टली. एब्रप्टली. ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए. तो हमने क्या किया जी? इमर्स द स्टोन जेंटली इनटू वाटर. वैसे आगे ब्रैकेट पे क्या, ब्रैकेट को क्लोज करें और फिर लिखें टू अवॉइड स्प्लैशिंग. टू अवॉइड स्प्लैशिंग. जो आपने भी ब्रैकेट में लिखा है वो तो ब्रैकेट में लिखें, उसके बाद क्या लिखें? टू अवॉइड स्प्लैशिंग. होगा क्या इससे? इससे क्या होगा? द वॉल्यूम, द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज. लिखें द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज. सो व्हाट, क्या करूं फिर? सो मेजर द व्हाट? मेजर द न्यू लेवल ऑफ वाटर. Measure the new level of water. क्या लिखा आपने? The level of water will increase
so what? The level of water will increase, so what? So measure the new level of water and record it as क्या? इसको क्या रिकॉर्ड करूं? फाइनल वॉल्यूम. and record it as final volume. and record it as final volume. किसी को मसला इस बात से? कैसे? आई विल से, उसको क्या बोलूं जी? VF. और VF कितना होगा था? चेक कीजिएगा जी. मैं कहता हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर जब एक स्टोन को ड्रॉप किया, गौर से सुनिए जी, जब मैं इसके अंदर एक स्टोन को ड्रॉप करूंगा, जेंटली ड्रॉप करूंगा, लाइक एक धागा होगा, धागे से मैंने उस स्टोन को बांधा होगा, ठीक है जी. और अगर मैं उस स्टोन को, जो कि एक इर्रेगुलर शेप का स्टोन है, उसको इसके अंदर क्या करता हूं, उसको इसके अंदर इमर्स करता हूं, तो उससे क्या होगा? पहले वाला जो ये वॉल्यूम था, ये क्या था? इसको हमने क्या रिकॉर्ड किया था? VI. ठीक है. अब क्या होगा? अब पानी का लेवल यहां से क्या चला जाएगा? सर जी, पानी का लेवल यहां से थोड़ा ऊपर चला जाएगा. जब पानी का लेवल ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा? कितने ऊपर जाएगा? आई थिंक सर जी पानी का लेवल जो है ना, ये लो जी, यहां चला जाएगा. अगर पानी का लेवल यहां से, पुराना लेवल ये था, पत्थर आपने बीच में इमर्स किया, पत्थर इमर्स करने से वॉल्यूम के पानी का लेवल ऊपर चला गया. पानी का लेवल अगर ऊपर गया है तो अब हमने क्या करना है? अब हमने दोबारा, अच्छा वैसे रीडिंग किसकी लेनी है? अपर मेनिस्कस की लोअर की? ऑलवेज रीड द लोअर मेनिस्कस. तो इन दिस केस लोअर मेनिस्कस क्या है? ये वाला है जी. प्लीज बताइए क्या रीडिंग आ रही है यहां पर? अगर मेरे को ये 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, VI was 9, 10 11 12 13 14 15. हाँ जी बताएं जी, इस लेवल को क्या रीड करूं? अभी हमने कहा था रिकॉर्ड करें इसको एज व्हाट? एज VF. Please tell me what is the value of VF. If it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, I think it is 14. Same cube. हेलो जी, क्या यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? जी बता. अब ये तो स्टेप तो नहीं है, ये तो हमारी एक प्रिकॉशन है कि हमें मेजरिंग सिलेंडर कैसा लेना है. वो तो अगर उसने पूछा जी, हाँ अगर आप कहें सर जी मैंने इतना बड़ा पत्थर लिया है तो ये वाला मेजरिंग सिलेंडर तो काम नहीं करेगा, ये तो कॉमन सेंस है, सही कह रहे हैं. वो कहें सर ये तो हमने मेजरिंग सिलेंडर का साइज कौन सा लेना है, लैब में डिफरेंट किस्म के, ये तो जब हम लैब में प्रैक्टिकली करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा मेजरिंग सिलेंडर लेना है. ठीक है, हम पत्थर देख लेंगे कि हमारा पत्थर जो है वो कितना है और वो उस मेजरिंग सिलेंडर में फिट होता भी है कि नहीं होता. पता चले सिलेंडर की विड्थ इतनी हो, पत्थर इतना बड़ा हो, तो किधर फिट होगा? तो ऑफ कोर्स ये मेथड उसी के लिए एप्लीकेबल है, उसी पत्थर के लिए एप्लीकेबल है जो पत्थर क्या हो सकता है, जो पत्थर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ड्रॉप किया जा सकता है. अगर ड्रॉप ही नहीं किया जा सकता तो मैं तो ये मेथड कराऊंगा ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए मैं उसको स्टेप नहीं कहूंगा, मैं उसको कॉमन सेंस कहूंगा. ठीक है, हाँ लैब के अंदर जाते हुए आप देख लेंगे, जब कभी आपने इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हुआ तो आप देख लेंगे कि पत्थर कैसा है, तो सिलेंडर कौन से वाली लेनी है, छोटी लेनी है कि बड़ी लेनी है. इतना तो अपने कॉमन सेंस से करेंगे, ये कोई पॉइंट नहीं है, कोई इतना खास नोट. हाँ एंड पे अगर आप कहें जी मैंने कोई ढेर सारे पॉइंट्स लिखने हैं तो शायद आप लिख लें कि जो मेजरिंग सिलेंडर का साइज है वो पत्थर के साइज से क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ उससे बड़ी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, पत्थर उसके बीच में इमर्स हो सके और पानी के अंदर जाकर पानी को ऊपर कर सके. ठीक है जी. बहरहाल हमने क्या लिखा है जी, हमने आखिरी नोट क्या लिखा है, प्लीज कॉपी दिखाइए. हम ये कह रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, मेजर द न्यू वॉल्यूम एंड रिकॉर्ड इट एज फाइनल वैल्यू या फाइनल वॉल्यूम. उसको क्या बोल दिया आपने? VF बोल दिया है, VF बोले. अब बताएं क्या करें, आखिरी चीज बताएं जी, ये जो वॉल्यूम ऑफ द स्टोन है ये क्या होगा? इट इज इक्वल टू क्या? VF माइनस VI. तो प्लीज लिखिए वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू क्या?
इट इज इक्वल टू VF माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू VF माइनस VI। VF की वैल्यू कितनी है जी? हमने कहा जी हमारी वैल्यू 14 निकल रही है, माइनस VI कितना था? 9 था। प्लीज बताइए जवाब कितना आ रहा है? 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है जी, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है इस वक्त जो मैं रीडिंग्स आपको दिखा रहा हूं उसके मुताबिक। सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। हम कह रहे हैं जी हमने करना है क्या? वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है। जो वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं? हमारा इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को पता चतर होगा, हमारी मेजरिंग डिवाइस, हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड और द apparatus टू बी यूज्ड और द डिवाइस टू बी यूज्ड इज क्या? इज दिस मेजरिंग सिलेंडर। और ये मेजरिंग सिलेंडर क्या है? इसको आप बोलें सर ये कोई, आप इसको apparatus बोल सकते हैं, आप इसको इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, आप इसको डिवाइस बोल सकते हैं। जिसने करना क्या है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन apparatus, इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। किसको मसला इस बात से? ये बात मैं आपको वहां पे सारा कुछ लिखवा चुका हूं। इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम दैट इज cm क्यूब। इट्स एक्यूरेसी, इट्स लीस्ट काउंट इज 1 cm क्यूब। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखवाने थे मैं वो पॉइंट्स आपको लिखवा चुका हूं। और अभी मैंने कहा कि अच्छा वैसे इसका नाम क्या है इस मेथड का? इसका नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों है? क्या चीज डिस्प्लेस हो रही है? हाँ, पानी के अंदर पत्थर इमर्स करने से पानी का लेवल क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। तो एक काम करिए, जहां पे आपने नोट लिखा था ना कि समथिंग इज डिस्प्लेस्ड, दिखाएं कॉपी, जरा सुने नोट जनाब। हम पहला नोट लिखते हैं, टेक अ मेजरिंग सिलेंडर एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हो गया। फिर हम कहते हैं फिल सम वाटर इन इट एंड देन मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड इट एज द इनिशियल वॉल्यूम, हो गया। इमर्स द स्टोन जेंटली इनटू वाटर टू अवॉइड स्प्लैशिंग, हो गया। द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, विल इंक्रीज लिखें या लिखें द लेवल ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस, ये लिख दीजिए। क्या लिखेंगे जी? जहां लिखा था ना द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, वहां क्या लिख सकते हैं हम? द लेवल ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस। क्या होगा? अंग्रेजी का वर्ड क्या है? चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस, डिस का मतलब है चेंज हो जाना, प्लेस मतलब जगह, डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह चेंज हो जाएगी, तो उसका लेवल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने क्या कहा? वाटर विल एक काम करें, अंग्रेजी है द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, इसके लिए हो सकता है वाटर विल डिस्प्लेस, या वाटर विल डिस्प्लेस लिख दें या लेकिन द लेवल ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस। अब एक काम करें, इंक्रीज के साथ सिर्फ डिस्प्लेस लिख दें, सिर्फ लफ्ज इंक्रीज को अंडरलाइन करें और वहां लिखिए डिस्प्लेस, ताकि आपको पता चले मेथड का नाम डिस्प्लेसमेंट क्यों है। मेथड का नाम डिस्प्लेसमेंट क्यों है भाई? पानी का लेवल क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है सर। किधर से किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। क्यों? पत्थर इमर्स किया सर। तो जितना पत्थर का वॉल्यूम था वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्या जनाब? अब जो आखिरी स्टेप था आपका, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इक्वल्स टू दिस, उसके आगे क्या लिखेंगे? आपने आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू दिस। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्या जनाब? वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू क्या? If I say this is Vs, you know this is volume of the stone, और जो मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं, what is this? This is actually volume of water, क्या? Volume of water displaced। जी तो जनाब यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। दिस इज द फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। योर क्वेश्चन? क्या करें? पेट्रोल इस्तेमाल करें। नॉर्मली हमारी जिंदगी में पानी बहुत कॉमन है तो उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? वो तो पड़े पड़े उड़ जाएगा। क्या करेगा? वो तो 5 मिनट में सारा उड़ जाएगा।
तो इसलिए हम पानी को ही, जो कि हमारा नॉर्मल लिक्विड है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। जी, मेरा नहीं ख्याल ये अच्छा खासा एग्जैक्ट मेथड है, अच्छा खासा एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। अनलेस और अनटिल अगर आप कहें कि सर जी हम क्या कर रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स कर रहे हैं वो थोड़ा, वो कोई धागे का एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया है, या वो एक इनएक्यूरेसी हो सकती है, या आप कहें सर उसने थोड़ा सा वॉल्यूम अपने अंदर क्या कर लिए, जज्ब कर लिए, फिर तो इनएक्यूरेट है। क्योंकि अगर उसने जज्ब कर लिया तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वापस नीचे आ जाएगा। तो स्पंज की तरह अगर हुआ तो ये वाला काम हम काम किसके लिए कर रहे हैं, सॉलिड, रिजिड, एक बिल्कुल नॉन पोरस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, जो पानी को अपने अंदर सक नहीं करता है, जो पानी को अपने अंदर सोख नहीं करता है, जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ जिसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, तो भाई काम खराब होगा, फिर यह मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। आई थिंक मैं इसकी अच्छी खासी, हाँ एक काम हो सकता है सर, अगर ये थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसीज को कैसे कैसे इंप्रूव करें, इसकी एक्यूरेसीज को इंप्रूव करने के मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड क्या, एक तो सबसे पहला मेथड सर जी टेबल बिल्कुल कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। दूसरी बात क्या सर जी, जब आप इसको ड्रॉप करेंगे ना, बड़े आराम से, प्यार से, सुकून से ड्रॉप करना है। क्यों, कोई स्प्लैशिंग ना हो, कोई पानी के कतरे ऊपर की तरफ ना आ जाएं, या बाहर ना निकल जाएं, या ऊपर वॉल के पास ना आ जाएं। जो धागा इस्तेमाल करेंगे, जिस धागे से हमने पत्थर को बांधा होगा, वो धागा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा होना चाहिए, ताकि वो वॉल्यूम में इंटरफेरेंस ना करे। हाँ, रीडिंग हमें हमेशा कौन सी करनी चाहिए, लोअर मेनिस्कस वाली करनी चाहिए। और एक और आखिरी बात क्या है, हमें पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करना चाहिए। मैं उसको भी एंड पे लिखवा देता हूँ। यहाँ तक किसी को मसला है जी? गुरप्रश, हाँ, तो फिर भी नहीं इस्तेमाल होगा ये, फिर भी इस्तेमाल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, देखिए फिर हमें एक और काम करना होगा। वो कहते हैं सर जी इस वक्त तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेथड कब कब इस्तेमाल हो रहा है, जब आपका पत्थर, पता नहीं भेजी, ठीक है। अच्छा, क्या बता रहा हूं सर जी, जरा ऊपर उमामा को बताना है कि मैथ्स की एक वर्कशीट चाहिए मुझे, वो लीनियर इक्वेशंस वाली, ठीक है। क्या बता रहा था कि मेथड अभी पहले पता होना चाहिए किस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि पत्थर कैसा हो, उसका साइज इतना हो कि सिलेंडर में फिट होता हो, पहली बात। फिर दूसरी चीज क्या, वो कैसा हो, वो नॉन पोरस हो, उसमें पोर्स ना हो, जिसमें वॉल्यूम फिल ना होता हो। फिर तीसरी चीज क्या है, वो उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो कि वो नीचे इमर्स कर जाए, पता चले डालें वो फ्लोट कर जाए। अच्छा, वैसे समटाइम ऐसे के लिए क्या करेंगे, सुने जरा, अगर मैं उनका सवाल ऐसे लूं कि सर जी अगर ऑब्जेक्ट है जो जिसकी डेंसिटी कम है, पानी पे फ्लोट करता है, उसका क्या करेंगे, मैं उसके साथ में एक हैवी सा ऑब्जेक्ट अटैच कर दूंगा। पहले उस हैवी ऑब्जेक्ट का अकेला वॉल्यूम निकालूंगा, फिर उसको इसके साथ अटैच करके इमर्स करके, फिर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। फिर सवाल में कोई 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप्स डेवलप हो जाएंगे कि पहले वाटर का वॉल्यूम नोट करें, फिर उस ऑब्जेक्ट का नोट करें जो हैवी सा था, उसको इमर्स करके देखें कितना ऊपर आया, फिर उस हैवी के साथ इस लाइटर को बांधकर अंदर ले जाएं ताकि कम से कम क्या हो जाए, इमर्स तो होना। तो मैं एक तरीका निकालूंगा पहले इमर्स करने का तरीका, तो वो तो अलग टॉपिक है कि किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को इमर्स करने का तरीका क्या है, ये तो अगला सवाल है। लाइट डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी, हल्के ऑब्जेक्ट्स, हैवियर ऑब्जेक्ट्स, मैं डेंसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना हम देखेंगे कि हमें वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जनरली कैसे निकालना चाहिए। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हो तो पूरा फॉर्मूला लगा देना चाहिए, इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स हो तो क्या कर देना चाहिए, बताएं जनाब। इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स हो तो क्या कर देना चाहिए सर जी, उनके ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड लगा देना चाहिए। और इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें आखिरी एक चीज जो मैंने आपको लिखवानी है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है किसको, अवॉइड द पैरेलैक्स एरर। प्लीज आखिरी एक नोट लिखेंगे, यहां पे जाके आखिरी नोट लिखेंगे, अवॉइड द पैरेलैक्स एरर। अवॉइड पैरेलैक्स एरर, अवॉइड पैरेलैक्स एरर, अवॉइड पैरेलैक्स एरर। और यहां पे ना एक काम करें, फुल स्टॉप लगा के लिखें हाउ, एक्सप्लेन हाउ, अवॉइड पैरेलैक्स एरर लिखें।
आगे लिखें एक्सप्लेन हाउ। अच्छा, इस एक्सप्लेन हाउ को समझाते हैं जनाब साहब। पहले तो बताते हैं पैरेलैक्स एरर होता क्या है, पहले तो ये समझाना है, फिर उसको अवॉइड करना कैसे है वो समझाना है। आई थिंक सीधा सीधा करता हूं, कैसे करें, अपना जो लाइन ऑफ साइट है उसको क्या करें, उसको हमेशा परपेंडिकुलर टू द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करें। क्या करें, ये जुमला लिखें, ऑलवेज कीप द लाइन ऑफ साइट, always keep the line of sight perpendicular to the scale of the instrument. हाँ जी, always keep the line of sight, SIGHT, line of sight कैसी, perpendicular to the scale of the instrument। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं the line of sight must be क्या, it must be perpendicular to the क्या, to the scale of the क्या, of the instrument। कौन है इस वक्त इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग सिलेंडर। अब इसका मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, और उसको क्या होना चाहिए, मैंने बोला लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, स्केल के। इसका मतलब क्या है, सुने जरा गौर से। सुनो जी, मैं कहता हूं ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, आपने इसमें पानी भर दिया है, ठीक है। अब जब आपने इसमें पानी भर दिया है तो इसका लेवल कौन सा रीड करना है आपने, ये वाला लेवल रीड करना है। हाँ जी, ये कौन सा लेवल है, लोअर मेनिस्कस रीड करना है ना। इस लोअर मेनिस्कस को रीड करने के लिए दो बातें हैं, गौर से मेरी बात सुनिए। जब मैं इस लोअर मेनिस्कस को रीड करूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट मतलब आंखों का लेवल, क्या, देखने का लेवल, लाइन जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसको परपेंडिकुलर टू द स्केल होना चाहिए। इसका मतलब यह है, सुने जरा गौर से। अब मेरे पास तीन ऑप्शन हैं, मैं इसको ऊपर मतलब इंस्ट्रूमेंट नीचे ऊपर से देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, या तो मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसा होगा, या मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसा होगा, या मेरा लाइन ऑफ साइट ऐसा होगा। देखते हैं जनाब साहब, अगर मैंने इस पॉइंट को रीड किया, लोअर मेनिस्कस ये है ना, इसको या तो मैं इधर से रीड कर लूंगा, ये लो भाई, मैंने आपको क्या कहा था, ऑलवेज रीड द व्हाट, ऑलवेज रीड द लोअर मेनिस्कस। ओके, अब मैंने कहा जी ये आपका पानी का लेवल है, और ये उसका कौन है, ये उसका लोएस्ट मेनिस्कस है, ठीक है। इसको मैंने रीड करना है, इसको रीड करने के लिए अगर मैं इधर ऊपर से देख रहा हूं तो ये पॉइंट मेरी आंखों को किधर नजर आएगा, ऐसे। अगर मैं नीचे से देख रहा हूं तो ये पॉइंट मेरी आंखों को किधर नजर आएगा, इधर से। अगर मैं बिल्कुल यहां से देख रहा हूं तो ये पॉइंट मेरी आंखों को किधर नजर आएगा। आपको बात बताऊं, कौन से वाला काम सही है और कौन से वाला काम गलत है, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। क्या है सर, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। कौन से वाली लाइन ऑफ साइट जो है वो स्केल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दरमियान वाला जो है ये स्केल के क्या है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये वाला काम बिल्कुल ठीक है और ये वाला काम गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से रीड करेंगे तो क्या रीडिंग आएगी, ये वाली आएगी। यहां से रीड करेंगे तो क्या रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आएगी। यहां से रीड करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा। तो असल में क्या रीडिंग है, असल में क्या रीडिंग है सर, ये वाली रीडिंग है। अब यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 9, यहां लिखा है 10, प्लीज टेल मी क्या आंसर होगा। मैं कहूं जी अगर यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 9, यहां लिखा है 10, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर आपने ऊपर से देखा, अगर आप ऊपर से देखेंगे
शायद यहां लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। जी पुत्र ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। टेस्ट में वो आंखें बनी होंगी, ठीक है जी। आंखें जब बनी होंगी तो वो बता देगा कहां से देखें। ये एग्जैक्ट यही सवाल होगा कि कहां से देखना है, कहां से नहीं देखना। मैं कह रहा हूं कि जनाब साहब यहां कहीं ये आपका लोअर मेनिस्कस है, मैंने इसको रीड करना है। इसको रीड करने के लिए मैं कह रहा हूं कि यहां लिखा है 8, ये लिखा है 9 और ये लिखा है 10। अब अगर आपकी आंखों का लेवल किधर किधर है दोबारा सुन लीजिए। या तो आंखें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे होंगी, या आंखों का लेवल इधर होगा, या आंखें ऐसे होंगी। तो अब आंखें होनी कैसे चाहिए, बंदे को कैसा होना चाहिए कि आपका जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब अगर आप वहां से देख रहे हैं, ये सीन हो सकता है, यहां से देख रहे हैं तो ये हो सकता है। लो जनाब साहब, इधर से जब आप देखेंगे तो प्लीज बताइए आपको ये पॉइंट कहां नजर, जब आप इस पॉइंट को उधर से देखेंगे तो आपको स्केल पे क्या रीडिंग आएगी, 10। जब आप इस पॉइंट को यहां से देखेंगे तो आपको स्केल पे क्या रीडिंग आएगी, 9। जब आप इसी पॉइंट को यहां से देखेंगे तो स्केल पे क्या नजर आएगा, 8। कौन सा आंसर ठीक है, 9 वाला आंसर ठीक है। क्यों 9 वाला क्यों ठीक है, क्योंकि हमने 9 के साथ एक असूल बनाया है कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है, देखने की जो निगाह है, देखने की जो लाइन है, जो आपकी आंखों की जो नजर है, नजर की जो लाइन है, उस लाइन को क्या होना चाहिए, लाइन और स्केल आपस में एक दूसरे के, लाइन और स्केल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो क्या होगा, तो जो सही आंसर है वही आएगा। अदरवाइज थोड़ा नीचे से देखोगे तो कम आंसर आएगा, ऊपर से देखोगे तो ज्यादा आंसर आएगा। कहां से देखोगे तो सही आएगा, सब बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमारा आंसर सही नजर आएगा। आपका ना तो कोई वो क्या है, मैथ्स में एक लफ्ज होता है, ना एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, ना एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैथ्स में आप एक टर्म पढ़ेंगे कि अगर आप अपनी लाइन ऑफ साइट से, नॉर्मल जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट होती है उससे ऊपर देखो तो एंगल क्या आता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। अगर वहां से नीचे देखो तो एंगल ऑफ, तो आपका लाइन ऐसा होना चाहिए कि जो स्केल के बिल्कुल कैसा हो। तो बस ये समझाना चाहता था। बहरहाल आई थिंक जो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाली जो लाइन है बिल्कुल ठीक है, ये जो लाइन है वो गलत है, ये लाइन भी गलत है। तो आंसर क्या है, आंसर इज नॉट 8, आंसर इज नॉट 10, आंसर इज 9। तो ये आपका जवाब है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करेंगे जी, एनीवन? सो यू नो हम आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं बेटा जी, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यू नो वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, irregular shaped object is to be measured by what? By displacement method. What is displacement method? We use a measuring cylinder. What is measuring cylinder? It's an instrument or a device or an apparatus that is used to measure the volume of क्या? The volume of liquids. जब इसको volume of liquids के लिए measure करते हैं तो इसका जो scale है it is calibrated in क्या? It is calibrated in cm3 और इसकी accuracy है, इसका least count क्या है? It is 1 cm3। तो उसके साथ करेंगे क्या, पानी भर के उसका इनिशियल वॉल्यूम ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर पत्थर भरेंगे तो क्या, पत्थर भरेंगे नहीं, पत्थर इमर्स करेंगे, प्लेस करेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। जब पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा तो क्या करेंगे, सर फाइनल वॉल्यूम नोट कर लेंगे। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, जितना VF माइनस VI होगा, उतना वॉल्यूम ऑफ द स्टोन होगा। बस पेपर वाला कभी क्या कहेगा, यार आप क्या क्या गलतियां नहीं करोगे, वो कहेगा जी बताएं 3 तरीके बताएं जिससे आपका मेथड इंप्रूव होता है। बताइए क्या 3 तरीके लिखेंगे, मैं तो 4-5 लिख दिए हैं। पहले पानी जब पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो जेंटली करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखेंगे। हमें जब रीडिंग लेनी होगी तो रीडिंग लेंगे कैसे, हमारी आंखों का लेवल
परपेंडिकुलर टू द स्केल होगा। तो 3 गलतियां मैंने आई होप आपको समझा दी हैं। ये 3 गलतियां अक्सर पेपर में आती हैं। राइट डाउन द 3 प्रिकॉशंस, राइट डाउन द 3 मेथड्स टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। ठीक है, तो आई थिंक मैं समझा चुका हूं। किसी के पास सवाल है तो आप खड़ा करिए। हाँ, एक सवाल वो जो उनका था कि सर साइज छोटा है कि बड़ा है, उधर मेरे पास एक और मेथड भी है कि अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा है जिसको आप किसी मेजरिंग सिलेंडर में इमर्स नहीं कर सकते तो क्या होगा? हाँ जी, तो क्या होगा? तो मैं मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखिए एक सवाल लिखें प्लीज। सवाल लिखें, व्हाट इफ द साइज ऑफ द स्टोन इज टू बिग, व्हाट इफ द साइज ऑफ द स्टोन is so big that it does not fit? What if the size of the stone is so big that it does not fit? What if the size of the stone is so big that it does not fit into the measuring cylinder? It does not fit into the, what if the size of the stone is so big that it does not fit into the measuring cylinder? दो ऑप्शन हैं, या तो बड़ा मेजरिंग सिलेंडर ले लें, लेकिन बड़ा भी हम लेते हैं, जितना भी बड़ा मेजरिंग सिलेंडर है स्टोन उससे बड़ा है, फिट ही नहीं होता। फिर क्या करें? आई थिंक हमारे पास एक और मेथड है। क्या कैन में क्या करें? प्लेस करें। क्या होगा? यूरिका कैन में जब उसको प्लेस करेंगे तो वो नीचे जाएगा तो पानी, तो जब पानी ऊपर आएगा तो ऊपर तो नहीं जा सकता, वो तो ऊपर जाते हुए साइड से निकल जाएगा। जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा? निकलेगा तो कहाँ जाएगा? सर मेजरिंग सिलेंडर में जाएगा। जब सिलेंडर में जाएगा तो क्या होगा? जितना सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ द वाटर जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द स्टोन होगा। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर आप क्या करें, अब अगर आप इसके अंदर क्या करें, आप कहते हैं सर जी हमने इसके अंदर क्या किया, उससे भी बड़ा ड्रम ले लेंगे आप। ड्रम में इसी तरह आप खुद डुबकी लगाएंगे और जितना आपका वॉल्यूम होगा उतना उसमें से पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर स्टोन बहुत बड़ा था लाइक दिस, तो जितना बड़ा स्टोन है उतनी बड़ी बाल्टी ले लें आप। ठीक है, उतना बड़ी डुबकी लगानी है और उससे क्या होगा, ये जो वाटर है यहां से जब ये वाटर राइज करेगा तो बेसिकली वाटर ने राइज करके इसमें जाना है, इसने इधर जाना है, इधर जाते जाते इसने क्या करना है सर जी, यहां पे जमा होते जाना है, और जमा होते होते किसी लेवल तक तो जाएगा ना, किसी न किसी लेवल तो जाएगा। तो जब बिल्कुल कहानी आराम से सेटल कर जाए, अब मजीद उसमें से कोई ड्रॉप्स, मजीद कोई पानी ना आ रहा हो, तो क्या करो, इसको साइड पे करो और यहां लिखो जी वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो ये जो आपने इधर पता क्या लिखें, इसके लोअर मिनिस्टर से लिखें वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। जी तो भाईजान यहां तक किसी को परेशानी है? योर क्वेश्चन प्लीज। देखें काफी हद तक एक्यूरेट है, मतलब एक तो ना फार्मूले वाली एक्यूरेसी तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है काफी एक्यूरेसी है। यहाँ पे भी वो कहेगा जी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के तरीके बताओ, वही तरीके हैं कि जी क्या करें, आप पहले तो मेजरिंग सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखें, फिर यूरिका कैन को भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखें और उसमें पानी इतना भरें कि एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप क्या करें, बाहर आ जाए। ठीक है, फिर क्या करें, फिर यहाँ पे भी वो क्या करें, जेंटली प्लेस करें पत्थर को यूरिका कैन में, फिर जब तक सारा पानी मतलब मैक्सिमम आखिरी कतरा जब तक मेजरिंग सिलेंडर में ना चला जाए तब तक मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग ना लें। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम ले लें, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। और इधर भी पैरेलैक्स एरर को अगर आप अवॉइड करें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक्यूरेट मेथड है, आपकी काफ़ी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें जी। एनीवन? आई थिंक मैं आपको एरिया और वॉल्यूम का जो काम है यहाँ पे जाके मेरी तरफ से पुत्र जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मैंने एज अ क्वांटिटी अगर पढ़ाया तो मैं क्या करूँगा, एज अ क्वांटिटी में आपको कोई और क्वांटिटी पढ़ाऊँगा
लेंथ एरिया वॉल्यूम का एक काम रह गया बस। क्या? एक आखिरी ये शीट है जनाब साहब,